जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक सोइंग। सोइंग यानी बुवाई करना। ये क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सेकंड स्टेप है। उससे पहले जो है वो स्टेप क्या था, सॉइल प्रिपरेशन का था। देन उसके बाद सोइंग। सोइंग यानी क्या होता है, बुवाई करना। अब प्लांट को हमें ग्रो करवाना है तो या जिस प्लांट की जो है वो हमें फसल उगानी है तो उसके लिए क्या है, उसी की सीड्स लेना ज़रूरी होता है। तो ये सीड्स जो हम ले रहे हैं, ये सीड्स जो हम ले रहे हैं और इसको सॉइल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ये क्या है प्रोसेस सोइंग। एक बार डेफिनेशन देख रहे हैं। इट इज द एग्रीकल्चर प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इनटू द सॉइल फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये क्या प्रोसेस है, ये एक एग्रीकल्चर प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सीड को लिया जाता है और सॉइल के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि जो है वो सीड जर्मिनेट हो सके और लेटर ऑन जो है वो प्लांट में डेवलप हो सके। तो अब ये जो सीड ग्रो कर रहे हैं हम, इस सीड की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ गुड सीड्स होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए सीड्स और तो इस सीड्स के जो है वो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए कि गुड क्वालिटी के होने चाहिए सीड्स, हेल्दी होने चाहिए और क्लीन सीड्स होने, और सबसे बेसिक जो है वो हाई प्रोडक्शन जो है वो उनसे होना चाहिए। तो यानी सीड्स जो है वो क्या है, सीड्स जो हमें ओवरऑल क्या है, बेस्ट क्वालिटी के सीड्स चाहिए। अगर रफ सीड्स होंगे तो मटेरियल भी वेस्ट होगा और हमारा टाइम भी उसमें वेस्ट होता है। इसलिए जो है वो फार्मर्स क्या करते हैं, बेस्ट क्वालिटी के सीड्स और हाई क्वालिटी के जो है वो हाई प्रोडक्शन सीड्स जो है वो उसमें यूज लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्वालिटीज जो है वो सीड्स की कैसे चेक की जाती है कि कुछ जो होते हैं सीड्स ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर पानी डालते हैं। पानी के अंदर क्या होगा, जो सीड्स है उनको क्या करेंगे, पानी के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब जो सीड जो होगी वो सेटल डाउन होगी, वो हैवी सीड्स होगी जो सेटल डाउन होगी, और जो लाइट होगी वो क्या होगी, अपर बेस पे रह जाएगी। तो जो लाइट वेटेड सीड होगी वो हॉलो होंगी अंदर से, उनका जर्मिनेशन नहीं होगा। और जो नीचे से जो सेटल डाउन सीड्स होगी वो उनका जो है वो जर्मिनेशन होता है। तो वो जो गुड क्वालिटी सीड्स है वो क्वालिटी चेक जो है वो कैसे हुई, वो टेस्टिंग प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, जो नीचे जो सेटल डाउन हुई है, नीचे जो सेटल डाउन सीड्स हुई है वो गुड क्वालिटी सीड्स है, उन्हें उनका जर्मिनेशन अच्छा होगा। तो अब ये बात हो गई कि सीड्स जो है वो इंसर्ट कैसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो है वो ट्रेडिशनल टूल क्या था। पहले के टाइम में जो है वो क्या है, नॉर्मली जो है वो ऐसे ही इंसर्ट कर देते थे सीड्स को, और लेटर ऑन जैसे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर अप्लायंसेस आए, तो एग्रीकल्चर अप्लायंसेस आए, धीरे धीरे उनका भी अब ये बात करते हैं ट्रेडिशनल टूल की। तो ट्रेडिशनल टूल में क्या होता था कि बैल के पीछे जो है वो एक लकड़ी का सांचा अटैच कर देते, उसके ऊपर जो है उसके बेस पे क्या होता था कि एक पाइप के ऊपर जो है वो फनल अटैच करते थे, और बेस पे जो है वो तीन छोटे छोटे पाइप्स जो है वो उससे अटैच रहते थे। अब फनल के अंदर जो है वो क्या करते थे, सीड्स डालते थे। अब ये सीड डालने के बाद क्या होगा कि उन तीनों पाइप्स में भी जाएगा, और जैसे जैसे बैल आगे खिसकेगा वैसे वैसे क्या होगा कि सीड्स जो है वो गिरते जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस था ये वो ट्रेडिशनल प्रोसेस था जिसके थ्रू सोइंग प्रोसेस होता था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सीड ड्रिल से। इसमें क्या होता है कि जो इसमें सीड ड्रिल में क्या होता है कि सीड्स जो सो की जा रही है वो क्या हो रहा है, बुवाई जो की जा रही है वो क्या है, ट्रैक्टर्स के थ्रू किया जा रहा है। वहाँ पीछे क्या होता है कि ड्रिल मशीन अटैच होती है। अब ये ड्रिल मशीन क्या करती है, एक तो डेप्थ के अंदर जो है वो ज़्यादा डेप्थ में जो है वो खड्डा करती है और वहाँ जो है वो सीड्स डालती है, और यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेल। ट्रैक्टर के थ्रू क्या होगा, उस ड्रिल के मशीन के थ्रू क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और इक्वल अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और उसके अलावा जो है वो डेप्थ में जो है वो सीड्स डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बर्ड से भी प्रोटेक्शन होगा, यानी मैक्सिमम प्रोटेक्शन हमें रिसीव होता है। तो आज के टाइम में जो है वो ड्रिल मशीन, सीड ड्रिल्स जो है वो मशीन ज़्यादा यूज आती है। डेट इज ऑल अबाउट द सोइंग प्रोसेस।